हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रवि सिंह। फ्रेंड्स, आज के सेशन में लोग डिस्कस करेंगे इसमें पॉलिटी के भाग 3 के बारे में, जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसके पहले मैंने भाग 1 और भाग 2 से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 3। भाग 3 को संविधान के भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता से, ऑप्शन बी संघ के राज्य क्षेत्र से, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार से, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार से। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन ए 1 से 4, ऑप्शन बी 12 से 35, ऑप्शन सी 36 से 51, ऑप्शन डी 165 से 176। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। ये मूल संविधान में 7 प्रदान किए गए थे, किंतु वर्तमान में 6 हैं। अंतिम मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के मौलिक संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी भाषा का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21 या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न होगा, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद द्वारा संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर होता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का दायित्व प्राप्त है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 23 और 24 नागरिकों को किस अधिकार को वर्णित करते हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। यह भारतीय संविधान में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 द्वारा नौकरियों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी सन 2000, ऑप्शन डी 2002। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 2002 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न होगा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने तरह की रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5।
अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परमादेश। अगला प्रश्न, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 52। इसका राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 में ये सारे अधिकार संसद को प्रदान है। अगला प्रश्न, संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संविधान ने संसद को कुछ विशेष अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून प्रदान किया है। अगला प्रश्न, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 288 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 365 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक विधिक कानून में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला 1973, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स मामला 1980, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भाग 3 से संबंधित थे। आई होप कि सेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। एक बार वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यदि आप सेशन पर नए हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।